तो हाय फ्रेंड्स, देखिए आप लोग पूछ रहे थे कि झारखंड में जो क्षेत्रीय भाषा का टीचर बोले थे आप कि निकलेगा, उसका क्या हुआ। देखिए आप लोगों में से कमेंट आते रहता है। तो देखिए यह आर्टिकल है दैनिक भास्कर का और यह 11 मार्च का आर्टिकल है। दैनिक भास्कर 11 मार्च रांची संस्करण। मैं नोट डाउन करके रखा था, सोचा कि बाद में जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए बोला जाता है कि चिंगारी निकली है तो आग कहीं ना कहीं तो लगेगा ही। ठीक है, भले ही देर से लगे लेकिन आग लगेगा। यानी कि यह जो सुनाई दिया था हवा पिछले साल है। ठीक है, 2025 में 1 साल लगभग लग गया इसको आते आते। चलिए, लेकिन आएगा ही सही। बोला गया है कि सरकारी स्कूलों में क्षेत्रीय भाषा की होगी पढ़ाई। रामदास कौन है? शिक्षा मंत्री। ठीक है, तो बजट अभी बन रहा है तो राजभवन बोल रहा हूँ, विधानसभा में बहुत सारी चीज़ों का ऐलान किया जा रहा है। तो इस पे भी फाइनली मुहर लग चुका कि शिक्षा मंत्री ने पर लगाया था। तो स्कूल गौरव इसको छोड़िए। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं काम की बात। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन काम की बात आपको निकालनी है। देखिए सरकारी स्कूलों में जो 1 to 5 के स्टूडेंट पढ़ते हैं, जहाँ पे प्राइमरी स्कूल, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय, वहाँ पे क्षेत्रीय भाषा का शिक्षक की बहाली की जाएगी और स्कूलों में 10 से 15 छात्र होने पर एक शिक्षक, शिक्षा विभाग का अनुदान मांग पारित हो गया है। ठीक है, यानी कि अगर किसी स्कूल में 30 बच्चे, ठीक है, पढ़ रहे हैं 1 to 5 में, जो आपका क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, तो वहाँ पे 2 टीचर। अगर बोलिएगा 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उस कंडीशन में आपका 15 के हिसाब से चलिएगा। ठीक है, तो आपके यहाँ पे 15 के हिसाब से जितने बच्चे होंगे वो आपको मिल जाएंगे, लगभग 6 टीचर। ठीक है, और ये आपका इस टाइप से बनाया जाएगा 15 का स्टूडेंट के आधार पे एक टीचर। ठीक है, 1 to 5 में। चलिए अब देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ और चीज़ें बोली गई हैं जो हमें जानना चाहिए। तो बोला गया है कि स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने सोमवार को, ठीक है, सोमवार मार्च महीने में सदन में कहा कि सरकारी स्कूल में क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई होगी। ठीक है, जिस स्कूल में एक क्षेत्रीय भाषा के 10 से 15 छात्र होंगे, मतलब 15, मैक्सिमम 15, ठीक है, तो एक टीचर। और अगर 10 छात्र हैं किसी स्कूल में तब भी उसमें एक टीचर जाएंगे। ठीक है, वहाँ संबंधित भाषा के एक शिक्षक को लगाएंगे। ऐसा भी क्षेत्रीय भाषाओं के छात्रों के लिए होगा। वे विधानसभा में स्कूली एवं उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग की अनुदान मांग पर हुए विवाद पर सरकार का पक्ष रख रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्कूलों में सर्वेक्षण कराया है। पहले सर्वेक्षण होगा ना कि कहाँ पे कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये सर्वेक्षण हो चुका है। ठीक है, कि किस स्कूल में किस समाज के कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस समाज की क्षेत्रीय भाषा क्या है, इसी आधार पर क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों की बहाली की जाएगी। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर व्यवस्था करने का भरोसा दिलाया है। ठीक है, साथ ही शिक्षा क्षेत्र में कायम त्रुटियों के लिए पिछली एनडीए सरकार को जिम्मेवार ठहराया। यहाँ से इन्होंने पॉलिटिक्स अपना शुरू कर दिया, तो पॉलिटिक्स हमें नहीं जानना है। अब मैं डायरेक्टली आपको काम की बात बताता हूँ। देखिए किसी भी स्कूल में, सपोज दैट आपका ही स्कूल है, तो आपके स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं तो पहले सर्वे करेगा बाहर से आदमी आके। तो सर्वे हो चुका है। ठीक है, सर्वे जो है हो चुका है कि किस स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन से लैंग्वेज के कितने बच्चे हैं, ये सब कुछ सर्वे हो चुका है। इसके बाद क्या क्या सर्वे हो चुका है, और तो देखिए इसके बाद ये भी सर्वे हो चुका है कि पश्चिम बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल गई थी झारखंड की टीम रिसर्च करने के लिए। ठीक है, कि वहाँ पे कैसा भाषा चलता है, किस आधार पे बच्चों को पढ़ाते हैं बांग्ला, और बंगाल में तो बांग्ला चलता है, वहाँ के रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे टीचर का रिक्वायरमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है, सैलरी कितना दिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें गए थे झारखंड की टीम बंगाल में। ये भी रिसर्च हो चुका है। ठीक है, फाइनली अनुदान मांग भी पारित हो चुका है। अब क्या करना है, तो अब जो है ऊपर से आदेश आएगा कि रिक्वायरमेंट निकाल दीजिए, नोटिफिकेशन निकाल दीजिए। ठीक है, तो बस अब निकलेगा और ये बोलें कि 2025 अप्रैल जो सेशन है इस टाइम से स्टार्ट कर दिया जाएगा। बट मुझे नहीं लगता है कि ये कर पाएंगे, शायद टाइम भी लग सकता है और ज़्यादा थोड़ा सा। देखिए क्या होता है, अगर कोई अपडेट आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, बाय। एंड वन थिंग, आपके मन में डाउट आ सकता है कि आप क्वालिफिकेशन क्या रहेगा भैया इसमें।
तो देखिए इसमें क्वालिफ़िकेशन जैसा कि आपको विदित है, नई जानकारी है तो जान लीजिए। 12th पास चाहिए प्राइमरी टीचर के लिए, बस सिंपल 12th पास हो। पारा टीचर की तरह आपको कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं रखा जाएगा, ना ही आपको परमानेंट किया जाएगा, आपको घंटी आधारित रखा जाएगा। घंटी दैट मीन्स आपको प्रत्येक घंटे का कुछ सैलरी दिया जाएगा, ठीक है। और जितना दिन क्लास होगा सब जोड़ जाड़ के आपको 1 मंथ में जितना पेमेंट बनेगा वो आपको फिर रिलीज किया जाएगा, ठीक है। और ये जो सिलेक्शन है आपका ब्लॉक लेवल से किया जाएगा या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से किया जाएगा। और साथ में इसमें क्वालिफ़िकेशन 12th पास होना चाहिए सिंपल। और जो मान लीजिए आप संथाली भाषा या खौठा भाषा या कुरमाली भाषा या नागपुरी भाषा, जिस भाषा के आप टीचर बनना चाहते हैं वो आपका एज अ सब्जेक्ट 12th में होना चाहिए और उसमें आप अच्छा खासा स्कोर किए हों, ठीक है। इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। अच्छा, पूरा मैं इस पे डिटेल वीडियो बनाया हूँ 45 मिनट का, उसका एंड स्क्रीन में दे दूँगा, आप उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।